आगे बढ़िए तो नीचे माइक हटाओ और सत्ता का बड़ा परिवर्तन इनके नेतृत्व में हुआ। लेकिन जिन कारणों से उस वक्त सत्ता का परिवर्तन हुआ, आज भी उनके सपने अधूरे हैं। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के जो सूत्र थे, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और राज्य, इन तमाम मुद्दों पर बाद में उनके ही शिष्यों को जो अवसर मिला सत्ता चलाने का, इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ज़रूरत इस बात की है कि जेपी के राह से जो उनके शिष्य भटक गए सत्ता में जाने के बाद, जेपी को भूल गए और सत्ता सुख में लीन हो गए, तो वैसे जेपी के गलत चेलों से इस बिहार को मुक्त कराना है। आज के दिन का यही संकल्प है हम सभी के लिए। सर, चुनाव प्रचार के लिए अगर हम कहें, एनडीए ने आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कब से आपका चुनाव प्रचार होगा? कब तक लिस्ट क्लियर होगा आपके गठबंधन का? अगले 2-3 दिनों तक हम हैं। सेकेंड फेज, थर्ड फेज ये नामांकन का समय अभी शेष है, तो उसके चलते थोड़ी व्यस्तता मेरी है अभी पार्टी के इंटरनल कामकाज में, और उसके तुरंत बाद हम प्रचार में निकलेंगे। पार्टी के सभी नेता प्रचार के अभियान में जुट जाएंगे। सर, बहन मायावती भी यहाँ पर आ रही हैं, ओवैसी जी का भी कोई प्लान है? किस तरह से कंबाइंड प्रचार करेंगे आप बिहार में? तो उसका डिटेल खाका हम बाद में बताएंगे, लेकिन सभी नेता गठबंधन के जो दूसरे दल के भी हैं आएंगे सब। क्या सीट क्लियर हुआ कि बसपा कितना पे लड़ेगी, ओवैसी की पार्टी कितना पे है? लगभग क्लियर है, बाकी विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी 1 से 2 दिनों में आपको दे दी जाएगी। अच्छा, ये रालोसपा में जो सीट जिस ढंग से दिया गया कि कुशवाहा को 17 सीट 42 में से, क्या लगता है कि वो स्थिति खास, मतलब पार्टी को खास माना जा रहा है कि कुशवाहा की पार्टी है क्या? नहीं, कुशवाहा की पार्टी सिर्फ नहीं है। कुशवाहा लोग निश्चित रूप से अब तक सत्ता से वंचित रहे नहीं बल्कि वंचित कर दिए गए हैं। सब लोगों ने वोट लिया और राज चलाने में कहीं कोई भागीदारी नहीं दी, तो इसलिए कुशवाहा समाज के लोगों में भी बेचैनी है, और इसी बेचैनी के चलते राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर लोग अब बिहार में मुखातिब हो गए हैं। लेकिन सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, जो शोषित वंचित गरीब लोग हैं, दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, या जिस जात के हों, जो गरीब लोग हैं, सब लोगों के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। और सभी जात धर्म के लोगों को हम टिकट के बंटवारे में भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और अगले 2 चरणों में भी सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। पहला चरण का जो लिस्ट जारी हुआ आपकी पार्टी से, सबसे लास्ट में एकदम नामांकन के अंतिम दिन वो भी शाम में, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कब जारी हुआ, उससे नामांकन के बाद जो उम्मीदवारी जिसकी घोषित होती है, जनता के बीच वही लोग जाते हैं वोट मांगने, जनता उन्हीं नामों पर विचार करती है। इसलिए इनकी सूची कब जारी हुई, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। थैंक यू सर। दूसरा तीसरा में भी यही हो रहा है।